कॉग्निजेंट, स्ट्राइकर कॉर्प, उबर, ये वो अमेरिकी बड़े ब्रांड्स हैं जिनका पूरी दुनिया में बोलबाला है। इन कंपनियों का सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। दुनिया की कई बड़े देशों में इन कंपनियों का कारोबार है, लेकिन इन अमेरिकी दिग्गज कंपनियों पर भारत में रिश्वत देने का आरोप लगा है। ताजा मामला कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर का है। हाल ही में उबर ने अपने आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया था कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कंपनी के कथित भुगतान की जांच कर रहा है। इसके अलावा आईटी कंपनी कॉग्निजेंट को भी भारत में रिश्वत देने की वजह से यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को $2.8 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा था। कॉग्निजेंट ने भारत में ऑफिस बनाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। ये कैंपस लॉसन एंड ट्यूबर्ग ने बनाया था। आरोप के मुताबिक कथित तौर पर यह रिश्वत एल&टी ने कॉग्निजेंट की तरफ से दी थी, लेकिन एल&टी ने इससे इनकार कर दिया था। 2016 के बाद करीब दर्जन भर कंपनियों को उनकी भारतीय यूनिट्स के कथित भ्रष्ट तरीकों को लेकर एसआईसी ने घेरा है। इनमें एम्बेयर, फॉर्च्यून 500 में शामिल मेडिकल टेक्नोलॉजीज फर्म स्ट्राइकर कॉर्प और हेल्थ केयर कंपनी एसिर इंक शामिल है। ये कंपनियां अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी एफसीपीए के दायरे में आई हैं। एफसीपीए कानून में अमेरिकी कंपनियों के विदेश में भी रिश्वत देने पर मनाही है। एफसीपीए उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है जिनका अमेरिका से बाहर कारोबार है। मिसाल के लिए कॉग्निजेंट अमेरिका में लिस्टेड है और वहां उसका बड़ा कारोबार है। अमेरिका में इस तरह की जांच के घेरे में आने वाली ज्यादातर कंपनियों ने करोड़ों डॉलर का जुर्माना देकर मामलों को रफा दफा किया है। एफसीपीए के तहत सख्ती और एसईसी के ऐसे मामले के लिए अलग टास्क फोर्स बना देने से पिछले 3 साल में भारत से जुड़े करप्शन के कई मामले सामने आए हैं। जिन कंपनियों पर रिश्वत के आरोप सामने आए हैं, उनकी साख पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर इन कंपनियों को भारत में रिश्वत देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या अब इन कंपनियों के खिलाफ भारत में भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखना होगा।